नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल आप सभी का स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बच्चों के बारे में जो बातें करने में थोड़े लेट हो जाते हैं, यानी उनकी उम्र बढ़ जाती है लेकिन वो जितना चाहिए उस रैपिडली बोल नहीं पाते हैं, जिसको हम कॉमन भाषा में स्पीच डिले कह के बुलाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा और एंड में आपको होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी बताऊंगा जो इस कंडीशन में आपको काफ़ी मदद कर सकती है। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। मेरे इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज आते हैं इस चैनल पे, तो आपको वो अगर देखना है तो आपको मुझे सब्सक्राइब करना ज़रूरी रहेगा। साथ ही साथ आप सभी से अनुरोध रहेगा कि नीचे जो कमेंट सेक्शन दिया है वहाँ पे आपके सुझाव भी मुझे लिख के भेजिए, आपके सुझाव की प्रतीक्षा रहेगी। साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बहुत अच्छा प्यार मुझे मिल रहा है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो रोते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो एक दो शब्द बोलना सीखते हैं। संभवतः सबसे पहले मामा, दादा ये शब्द कहना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही ये शब्द हम सुनते हैं तो हमारा खराब से खराब दिन भी प्रफुल्लित हो जाता है। उनकी मधुर वाणी हमारे कानों तक पहुंचती है और हम एकदम से खुश हो जाते हैं। हमारी पूरी दुनिया भर की टेंशन्स अगर हमें होंगी तो भी वो हम भूल जाते हैं। इन शब्दों में ऐसी जादू होती है। लेकिन कई बार यही चीज़ थोड़ी कंसर्न की हो जाती है कि कहीं उनके बच्चे के अंदर कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा है। और ऐसे में वो समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें वो कंसर्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, दिन ब दिन लेट बोलने वाले बच्चे जो है, इनकी संख्या में हमें बहुत भारी बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल रही है। और ये संख्या बढ़ते ही जा रही है। इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं और दूसरी बीमारियां बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमको लेट स्पीकिंग बच्चे देखने को मिल रहे हैं। अब बच्चा लेट स्पीकिंग है यानी क्या है, तो कैसे हम समझेंगे कि बच्चा लेट तो नहीं हो गया, कहीं जैसा चाहिए वो वैसा बोल तो नहीं पा रहा है। तो संभवतः जब बच्चा 1.5 साल का होता है तब वो 2-3 शब्द आराम से बोल लेता है। 2.5 से 3 साल का हो जाता है तब लगभग 50 शब्द तक बोल पाता है और भिन्न भिन्न शब्द बोल पाता है। और कई बार 3 से 4 शब्दों के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बना के आपको बोल लेता है। ठीक इसी तरह 2.5 से 3 साल के जो बच्चे हैं वो आपके इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करना शुरू कर देता है। अब इंस्ट्रक्शन फॉलो करना यानी परेड करना नहीं शुरू कर देता है बच्चा। बच्चे को आप अगर कहेंगे कि बेटा मुझे आपका खिलौना दो तो वो आपको ऑफर करेगा। अब दिन ब दिन तो जनरेशन स्मार्ट होते जा रही है और ये जो डेवलपमेंट्स है हमें अर्ली एज में देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत से कॉजेज हमें इसके देखने को मिलते हैं। तो संभवतः ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। जैसे अगर बच्चा 2 साल का है तो 2 से 3 शब्दों के सेंटेंसेस उसने बना के बोलना चाहिए। अगर नहीं बोल रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाना चाहिए। अगर तीसरे साल के बाद में अगर वो 2 से 3 स्टेप्स के इंस्ट्रक्शंस नहीं बोलता है, या 4 साल का हो जाता है और वो खुद की स्टोरी टेलिंग नहीं कर पाता है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिससे हमें कंसर्न रेज होता है। हमें थोड़ा सा सावधान हो जाना है और बच्चे की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, और आपके डॉक्टर का एक बार यहाँ पे ओपिनियन लेना ज़रूरी हो जाता है। एक कारण इसका हो सकता है कि कहीं उसकी जुबान के अंदर या ऊपर पैलेट होता है, जो जुबान के ऊपर का जो रूफ होता है वो उसकी अगर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुई है तो कई बार बच्चा लेट बोलता है, तो प्रॉपरली बोल नहीं पाता है। बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। तो आपको पहले तो ये ठीक तरह से जांच करा लेनी चाहिए कि कहीं उसकी जीभ तो नॉर्मल है, कहीं उसकी पैलेट जो है उसकी डेवलपमेंट तो पूरी नहीं, कहीं अधूरी तो नहीं रह गई है। तो ये चीज़ें हमें देख लेना है। इसके साथ में ब्रेन की समस्या के साथ में भी हमें डिलेड स्पीच देखने को मिलती है। अब ब्रेन का वो हिस्सा जहाँ पे स्पीच कंट्रोल होता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, या फिर ब्रेन का वो हिस्सा जहाँ पे हियरिंग
आती है, हम जिससे सुन पाते हैं, वो हिस्से के अंदर अगर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई या कुछ गड़बड़ है, तो ऐसे केसेस में भी बच्चा देर से बोलेगा और उसे नहीं समझेगा। ठीक इसी तरह ऑटिज़म के बच्चे के अंदर भी हमें डिलेड स्पीच देखने को मिलते हैं। उनके अंदर ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। ऑटिज़म के साथ में कई बार हमको ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है। तो उसके बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे शायद, कि ऑटिज़म में और डिलेड स्पीच में क्या अंतर होता है और दोनों के अंतर को किस तरह से पहचाने, इसके बारे में अगला वीडियो मैं अपलोड करूंगा नेक्स्ट संडे को, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न है जिसमें हमें डिलेड स्पीच देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हमें कोई रीज़न देखने को नहीं मिलता, कोई कारण देखने को नहीं मिलता डिलेड स्पीच का। उनका डेवलपमेंट भी प्रॉपर होता है, उनका टंग भी प्रॉपर डेवलप होता है और पैलेट भी प्रॉपर डेवलप्ड होती है, ब्रेन का भी डेवलपमेंट अच्छी तरह से होता है, बाकी चीज़ें भी अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पाते हैं। तो ये समस्या बिना किसी रीज़न के भी हमें कई बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। और आजकल तो ये देखने को मिल रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 15 से 25% बच्चों के अंदर हमको किसी न किसी तरह के कम्युनिकेशन डिसऑर्डर देखने को मिलता है। या तो हम जो बोल रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा है, या वो जो बोल रहा है हम नहीं समझ पा रहे। इस तरह का कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हमें ज़्यादातर बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और अगर कहीं आपको रेड फ्लैग लगता है तो ज़रूर आप आपके नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कौन सी वो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं संभवतः जो इस कंडीशन में आपके बच्चे के लिए बहुत सटीक तरह से काम करती है। सबसे पहला नाम आता है नेट्रेम्योर 3x का। बहुत ही अच्छी दवा है नेट्रेम्योर। लेट लर्निंग टू टॉक, अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है, बाकी एक्टिविटीज़ बच्चे की अच्छी है, डेवलपमेंट अच्छी है, सिर्फ बोल नहीं रहा है, अगर जैसा हमने बताया कि उसकी उम्र में 2 साल का होने के बाद में भी 4-5 शब्द नहीं बोल पा रहा है, या 3 साल का होने के बाद में भी 50 शब्द नहीं बोल पा रहा है, सेंटेंसेस नहीं बना पा रहा है 2 साल का होने के बावजूद भी। और इसके अलावा आप अगर बाकी के डेवलपमेंट देखोगे, यानी खिलता अच्छा है, हम जो बोल रहे हैं वो समझ पा रहा है, और बाकी की डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो रही है, खाना पीना सब प्रॉपर है, और बहुत ज़्यादा ऐसा स्लगिश नहीं है, सुस्त नहीं लग रहा है, तो ऐसे बच्चों के अंदर हमें नेट्रेम्योर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये दवा बहुत अच्छी तरीके से काम करती है ऐसे बच्चों में जिनमें सिर्फ लेट इन लर्निंग टू टॉक हो जो बच्चे। और मैंने ये दवा कई बच्चों को दी है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे इस दवा के देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले अगर लेट लर्निंग के लिए लेट टू टॉक के लिए अगर बच्चे आते हैं आपके पास में, तो ये दवा के बारे में आपको सोचना है। नेट्रेम्योर 3x की गोलियां आपको मिलेंगी। छोटे बच्चों को 2-2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम आपको जुबान पे उनके देना है, और दिन में 3 बार कंटिन्यूसली ये टैबलेट देने के बाद में कुछ दिनों के बाद में हमें बच्चों के अंदर बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह दूसरी दवा जो इसमें काम आती है वो है कल्केरिया कार्ब। कल्केरिया कार्ब के बच्चों के अंदर भी डेवलपमेंट जो होता है वो अच्छा होता है, लेकिन कल्केरिया कार्ब के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से चबी से होते हैं, गोरे से होते हैं, और लेट इन टॉक के साथ में लेट इन वॉक भी हमें कल्केरिया कार्ब के बच्चे देखने को मिलते हैं। यानी बोलने को तो लेट है ही है, लेकिन चलने को भी लेट अगर है तो कल्केरिया कार्ब ऐसे बच्चों के अंदर काफ़ी सूटेबल होती है। ऐसे बच्चे जिन्हें बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, तो बहुत अच्छी तरह से कवर करती है कल्केरिया कार्ब। और कल्केरिया कार्ब 30 पोटेंसी में हमें ऐसे बच्चों को देना है, और इसकी 1 से 2 बूंद आपको बच्चों की जुबान पे या तो डायरेक्टली उसके डाल देना है, या फिर आप आधा कटोरी पानी में 2 बूंद मिला के उसको वो पानी पिला दीजिए, और आप देखेंगे कि बच्चे की जो स्पीच है और जो वॉकिंग है वो बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हुई है। ठीक कल्केरिया कार्ब में वॉकिंग लेट होने का रीज़न होता है कि उनकी जो बोन का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, हड्डियां कमज़ोर रह जाती है, इसीलिए वो बच्चे चलने में थोड़ा लेट होते हैं। ठीक इसी तरह लेट इन वॉक के लिए मेडिसिन है सिलीशिया। अब सिलीशिया भी जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से डर्टी से होते हैं, अनअर्थी से होते हैं, ऐसे बच्चे जिन्हें प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिला है, जो थोड़े से ख्याल नहीं दिया गया है ऐसे बच्चों के अंदर, ऐसे बच्चों के अंदर हमको सिलीशिया काफ़ी अच्छी तरह से रिजल्ट्स देते हुए देखने को मिलती है। सिलीशिया में बच्चे चल नहीं पाते हैं क्योंकि उनका जो एंकल होता है, जो पैरों के नीचे की एड़ियों का जो जॉइंट होता है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता है, और इसलिए वो प्रॉपरली चल नहीं पाते हैं।
सिलिशिया के जो बच्चे होते हैं उनके पैर काफ़ी दुबले पतले होते हैं, लेकिन पेट काफ़ी आगे आता है, चेहरा बड़ा होता है। तो इस तरह का पिक्चर हमें सिलिशिया के बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। सिलिशिया के बच्चे बोलने में भी कई बार लेट हो सकते हैं। तो इस तरह का पिक्चर अगर आपको बच्चों के अंदर देखने को मिलता है तो सिलिशिया 30 आपको लेना है। इसकी भी 1 से 2 बूंद आप बच्चों की ज़ुबान पे डाल सकते हैं। अगर 1 साल 1.5 साल का बच्चा है तो 1 ही बूंद डालिए, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो 2 बूंद आपको देना है। डायरेक्टली ज़ुबान पे डाल सकते हैं या फिर आधा कप पानी में वो 2 बूंद डाल के वो पानी आपको पिला देना है। ये थी 3 वो संभावित दवाइयाँ जो बहुत अच्छी तरह से काम करती है लेट इन टॉक के लिए। इसी तरह एक और दवा है जो बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ होती है ऐसी कंडीशंस में, और उस दवा का नाम है बराइटाकार्ब। बराइटाकार्ब बहुत ही टिपिकल पेशेंट होता है, ऑटिज्म के अंदर यूज़ होने वाली दवा है, और लेट इन टॉक, वॉक, और पूरी तरह से ड्वार्फिशनेस कह के इसको डिस्क्राइब किया गया है हमारे टेक्स्ट बुक्स में, हमारे मटेरिया मेडिका में। ड्वार्फिश यानी जिसका मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं हुआ हो, ऐसी कंडीशन में हम बराइटाकार्ब के बारे में सोचते हैं और बराइटाकार्ब 30 ये दवा देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये दवा बहुत ज़्यादा मिसयूज्ड है, क्योंकि आपको जब भी कोई बच्चा देखने को मिलता है लेट इन वॉक है, लेट इन टॉक है, तो सीधा उठा के हम बराइटाकार्ब दे देते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये दवा काम नहीं करती है, क्योंकि दूसरी दवा है जो ऐसी ही कंडीशन को कवर करती है। अगर डेवलपमेंट लेट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है, तो आपको एगरिकस 30 ये दवा देना है। एगरिकस 30 के अंदर लेट इन वॉक और लेट इन टॉक दोनों ही चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। बच्चे का डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा, जो माइलस्टोन्स है वो भी हमें धीरे धीरे डेवलप होते हुए देखने को मिलते हैं। तो एगरिकस 30 इसके भी 1 से 2 बूंद हमें बच्चे की ज़ुबान पे डायरेक्टली डालना है। जैसा कि इसके पहले कई वीडियो में बताया है, आपको जो दवाइयाँ हैं आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास से ही आप मेडिकल पे से लेनी है। और अगर हो सके तो दवाइयाँ प्लीज़ लूज़ मत लीजिए। दवाइयाँ आप सील पैक बॉटल की लीजिए, WSI, SBL, कोई भी अच्छी कंपनी की सील पैक बॉटल ही यूज़ कीजिए। लूज़ मेडिसिन के उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते। तो ये थी आज की तकलीफ, और उसके अंदर काम आने वाली संभावित ये 4-5 होम्योपैथिक दवाइयाँ हमने डिस्कस की, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर केसेस में नेट्रोमोर काम करेंगे, ये है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, जैसे कि मैंने बताया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो, जिससे हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं। थर्सडेज को बैच फ्लावर मेडिसिन का सीरीज़ शुरू है, उसे भी फॉलो कीजिएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो एवरी थर्सडे संडे मेरे वीडियोज़ आते हैं। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद का ख्याल रखिए।